ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स है 14/11/78। मुरली का सार है वक्त की पुकार। सदा स्वयं को ऊंचे से ऊंचे बाप के डायरेक्ट ईश्वरीय संतान समझते हुए सदा समर्थ स्थिति में रहते हो। जैसे बाप सदा समर्थ है वैसे बाप समान समर्थ बने हो। वर्तमान समय के प्रमाण, जबकि आप सभी पहले से ही समय के चैलेंज प्रमाण एवर रेडी हो, तो समय प्रमाण अव्यर्थ का खाता नाम मात्र ही रहना चाहिए। जैसे कहावत है आटे में नमक के समान, ऐसे समर्थ का खाता 99% होना चाहिए। तभी भविष्य नई दुनिया के लिए 100% सतो प्रधान राज्य के अधिकारी बन सकेंगे। अब तो भविष्य राज्य या आपका अपना राज्य आप सबका आवाहन कर रहा है। किनों का आवाहन कर रहा है? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्माओं का। समय प्रमाण वर्तमान स्टेज का चार्ट निकालो। समर्थ कितना और व्यर्थ कितना, संकल्प और समय दोनों का चार्ट रखो। सारे दिन की दिनचर्या में कौन सा खाता ज़्यादा होता है? अगर अब तक भी व्यर्थ का खाता 50 या 60% है, तो ऐसे रिजल्ट वाले को कौन से समय के राज्य अधिकारी कहेंगे? क्या सतयुग के पहले राज्य के, या सतयुग के मध्यकाल के, या त्रेता के आदिकाल के? आदिकाल के विश्व अधिकारी वही बन सकते जिन आत्माओं का वर्तमान समय, संकल्प और समय पर अधिकार है। ऐसी अधिकारी आत्माएं ही विश्व की आत्माओं द्वारा सतो प्रधान आदिकाल में सर्व का सत्कार प्राप्त कर सकती हैं। पहले स्वराज्य, फिर है विश्व का राज्य। जो स्वराज्य नहीं कर सकते वह विश्व के राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए अभी अपने आप को चेक करो, अंतर्मुखी बन स्वचिंतन में रहो। जो आदि में पहले दिन की पहेली सुनाई जाती है, मैं कौन? अब फिर इसी पहेली को अपने संपूर्ण स्टेज के प्रमाण, श्रेष्ठ पोजीशन स्थिति के प्रमाण चेक करो। व्हाट एम आई? मैं क्या हूँ? यह पहेली अभी हल करनी है। अपने सारे दिन की स्थिति द्वारा स्वयं को जान सकते हो कि आदिकाल के अधिकारी हैं या सतयुग के या मध्यकाल के अधिकारी हैं। जबकि लक्ष्य है आदिकाल के अधिकारी बनने का, तो उसी प्रमाण अपने वर्तमान को सदा समर्थ बनाओ। ज्ञान के मनन के साथ अपने स्थिति की चेकिंग भी बहुत ज़रूरी है। हर दिन के जमा हुए खाते में स्वयं से संतुष्ट हैं, या अब तक भी यही कहेंगे कि जितना चाहते हैं उतना नहीं? अब तक ऐसी रिजल्ट नहीं होनी चाहिए। जो स्वयं से संतुष्ट नहीं होगा वह विश्व की आत्माओं को संतुष्ट करने वाला कैसे बन सकेगा? सतयुग के आदिकाल में आत्माएं तो क्या, प्रकृति भी संतुष्ट हैं, क्योंकि संपूर्ण हैं। तो संतुष्ट मणि बनो। समझा अभी क्या करना है? सेवा के साधन जो अब तक हैं उसी प्रमाण सेवा तो कर ही रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, उमंग उल्लास भी बहुत अच्छा है। लेकिन सेवा के साथ विश्व की सेवा और स्वयं की सेवा हो। विश्व के प्रति भी रहमदिल और स्वयं प्रति भी रहमदिल बनो। दोनों साथ साथ चाहिए। समय का इंतज़ार नहीं करना है कि तब तक संपन्न हो ही जाएंगे। जब आत्माओं को कहते हो कि कल नहीं लेकिन आज, आज नहीं अब करो, ऐसे पहले स्वयं से बात करो। ऐसे एवर रेडी, समय से पहले तैयार हैं। सदा ये स्मृति रहती है कि अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे स्वयं से रूह रिहान करो। अच्छा, सुनाया तो बहुत है, अब बाप क्या चाहते हैं? अब सुनाने का समय नहीं लेकिन देखने का समय है। बाप एक एक रत्न को संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। समझा? ऐसे इशारे से समझने वाले, सुनने और करने को समानता में लाने वाले, सदा समर्थ बाप की समर्थ याद में रहने वाले, समर्थ स्थिति में रहने वाले, सफलता मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। दादियों के साथ मुलाकात। महारथियों को देख सब खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि महारथी साकार बाप के समान सबके आगे साकार रूप में संपन्न व श्रेष्ठ हैं। इसलिए महारथियों को बाप भी देख हर्षित होते हैं, क्योंकि समान हैं। तो समान को देख हर्ष होता है। संगम पर ही बाप बच्चों को सेवा के तख्तनशीन बनाते हैं। यह संगम युग की रस्म अपने हाथों से भविष्य में भी तख्तनशीन बनाएंगे।
स्वयं गुप्त रूप में तख्त नशीन बच्चों को देखते भी हैं, सहयोगी भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तख्त नशीन बच्चों को ही बनाते हैं। यह रस्म अभी से प्रारंभ होती है। करण करावन हार है तो करण हार का पार्ट भी बजाया और अभी करावन हार का भी पार्ट बजा रहे हैं। बाप का तख्त होने के कारण तख्त नशीन होने में बोझ अनुभव नहीं होता, क्योंकि बाप का तख्त है ना, और बाप ने स्वयं तख्त नशीन बनाया। इस निमित्त बनने का तख्त कितना सहज है। तख्त की विशेषता है, इस तख्त में ही विशेष जादू भरा हुआ है, जो मुश्किल सेकंड में सहज हो जाती है। इस निमित्त बनने का तख्त समय प्रमाण, ड्रामा प्रमाण, सर्वश्रेष्ठ तख्त और अति सफलता संपन्न तख्त गाया हुआ है। जो भी तख्त पर बैठे सफलता मूर्त, यह अनादि आदि वरदान है तख्त को। इस तख्त के तख्त नशीन भी बड़े गुह्य रहस्य और राजयुक्त आत्माएं ही बनती हैं। बाप दादा महारथियों को वर्तमान समय भी डबल तख्त नशीन देखते हैं। दिल तख्त तो है ही, लेकिन यह निमित्त बनने का तख्त बहुत थोड़ों को प्राप्त होता है। यह भी राज बड़ी गुह्य है। अच्छा, मधुबन निवासी भाइयों से, मधुबन निवासियों ने बहुत सुना है, बाकी सुनने को कुछ रहा है? सम्मुख सुना, रिवाइज कोर्स सुना, अब बाकी क्या सुनने को रहा? जितने तीर भरे हैं उतने छोड़े हैं। मधुबन निवासियों को 3 प्रकार की सर्विस का चांस है। किस प्रकार की सर्विस का विशेष चांस है? विशेष मधुबन निवासियों को सहज सर्विस का साधन या वरदान भूमि या चरित्र भूमि का आधार है। इस भूमि के चरित्र की महिमा अगर किसी आत्मा को सुनाओ तो जैसे गीता सुनने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते जितना भागवत सुनने में, तो ऐसे प्रैक्टिकल चरित्र सुनाने का साधन मधुबन वालों को है। इस स्थान और चरित्र का भी परिचय दो तो आत्माएं खुशी में नाचने लगेंगी। जब भी कोई आते हैं तो विशेष चरित्र भूमि को जानने और अनुभव करने आते हैं। तो मधुबन निवासी भागवत द्वारा सर्विस कर सकते हैं कि यहाँ ऐसे होता है। तो आप लोग धरनी की विशेषता का महत्व सुनाने के निमित्त हो। जिस नज़र से सब आत्मा एक एक रत्न को देखती हैं, उसी तरह उन्हें बाप की तरफ आकर्षित करो कि तो कितनी सेवा है। यहाँ बैठे हुए प्रजा बन सकती है या फैमिली बन सकती है। जैसे ताजमहल में गाइड्स कितने रमणीक ढंग से ताजमहल की हिस्ट्री सुनाते हैं, ऐसे चरित्र सुनाओ तो उन्हें सहज ही याद रहेगी और उस सेवा का फल आपको मिल जाएगा। जो भी आवे उनको खुशी खुशी से, उमंग से, लगन से महत्व में स्थित होकर के अगर महत्व सुनाओ तो बहुत अधिक फल ले सकते हो। ऐसी सेवा करने से बहुत खुशी रहेगी। तो सेवा भी रही, याद भी रही और प्राप्ति भी रही। और क्या चाहिए? ऐसे लकी हो मधुबन निवासी। इस वर्ष में विशेष स्वयं और सेवा का बैलेंस, संतुलन चाहिए। सेवा के साथ स्वयं की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व और प्रभाव या धारणा मूर्त का प्रभाव सोने पर सुहागे का काम करेगा। कोई भी देखे तो अनुभव करे ज्ञान मूर्त और गुण मूर्त दोनों की समानता दिखाई दे। अभी तक आवाज़ आती है कि ज्ञान ऊंचा है लेकिन चलन ऐसी नहीं। तो दोनों के बैलेंस का टेंशन रखने से प्रजा व वारिस दिखाई देंगे। सर्विस के साधन तो बहुत हैं, अभी धर्म रेताओं तक नहीं पहुँचे हैं, जो लास्ट युद्ध है जिससे चारों ओर आवाज़ फैल जाए। यह होगा ज्ञान की बात से, जैसे गीता के भगवान की बात से नाम बाला होना है। इसके लिए छोटे छोटे ग्रुप बनाकर चारों ओर पहले कुछ अपने सहयोगी बनाओ। स्टूडेंट्स कंपटीशन, विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा रखी ना, फिर उसमें से एक चुना। ऐसे हर स्थान पर छोटे छोटे ग्रुप बने और फिर उन सब का एक स्थान पर संगठन हो, फिर नाम बाला होगा। यह वर्ष है ही नाम बाला करने का वर्ष। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य, मास्टर दाता बनो। बाप दादा अब बच्चों से यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा मास्टर दाता बने। जो बाप से लिया है वह औरों को दो। आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। रहम दिल बन, अपने गुणों का, शक्तियों का, सबका सहयोग दो। फ्राक दिल बनो। जितना दूसरों को देते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। विनाशी खजाना देने से कम होता है और अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। 1-2 हजार पाओ। मास्टर दाता अर्थात सदा भरपूर संपन्न, जिसके पास अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा, वह संपन्न मूर्तियाँ स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती हैं। दाता अर्थात सेवाधारी। दाता देने के बिना रह नहीं सकते। वे अपने रहम दिल के गुण से किसी को हिम्मत देंगे तो किसी निर्बल आत्मा को बल देंगे। वह मास्टर सुखदाता होंगे। सदा ये स्मृति रहे, हम सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हैं। जो दाता है उसके पास है तभी तो देंगे।
यदि किसके पास अपने खाने के लिए ही नहीं हो तो वह दाता कैसे बनेंगे। इसलिए जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप को सागर कहते हैं, सागर अर्थात बेहद, खुटता नहीं। ऐसे आप भी मास्टर सागर हो, नदी नाले नहीं। तो बाप समान निस्वार्थ भावना से देते जाओ। अशांति के समय पर मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होना है वह और अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही यह है। लेकिन आपका काम है ऐसी आत्माओं को शांति, क्योंकि विश्व कल्याणकारी हो। विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन देती रहती हैं। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं, नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। याद रखो कि ब्राह्मण जीवन में देने में ही लेना है। वर्तमान समय में सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी हैं और आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए खुशी बांटते जाओ, देते जाओ, कोई खाली नहीं जाए, इतना भरपूर बनो। अब सारे विश्व की आत्माएं सुख शांति की भीख मांगने के लिए आपके सामने आने वाली हैं। आप दाता के बच्चे मास्टर दाता बन सबको माला माल करेंगे। तो पहले से स्वयं के भंडारे सर्व खजानों से भरपूर करते जाओ। जो कोई भी आवे तो खाली हाथ नहीं जाए, भरपूर होकर जाए। यह नज़ारा आगे चलकर अनुभव करेंगे। आप श्रेष्ठ आत्माएं संगम पर अकुट और अखंड महादानी बनो। निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। कोई भी आत्मा आपके सामने आए, चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन कुछ न कुछ सबको देना है। राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वह राजा के बजाय मंगता, मांगने वाला बन जाते हैं। आप दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी, तो एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। ब्राह्मण आत्माओं के पास ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन उनके प्रति दो प्रकार से दाता बनो। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता हो, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। कर्म के द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुणदान। दान का अर्थ है सहयोग देना। अच्छा वरदान है, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भाव। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्वप्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमज़ोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमज़ोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। स्लोगन है, ज्ञान मूर्त और गुण मूर्त दोनों के बैलेंस से प्रजा और वारिस तैयार करो। ज्ञान मूर्त और गुण मूर्त दोनों के बैलेंस से प्रजा और वारिस तैयार करो। ओम शांति।